आज हम बात करेंगे आगे की कहानी पर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इसको बनाएंगे कैसे, कैसे आपको ड्रॉ करना है, आसानी से इसको आपको ड्रॉ कैसे करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था। तो सबसे पहले जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है कि आखिर इस फिगर को बनाना कैसे है, तो वो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अब जब आप पेपर में लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, पहले आपको कॉन्स्ट्रक्शन बना देना है। कॉन्स्ट्रक्शन जैसे आपने बना दिया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में आपको सारा लिख देना है। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपने कॉपी में लिख देना है। तो क्या क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें तांबे की 3 पत्तियों का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि तांबे की 3 पत्तियों का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि 2 पत्तियां कैसी होती हैं, तांबे की 3 पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2 पत्तियां एल आकार की होंगी। तांबे की नहीं है जरूरी, आप हर मेटल की भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक तार लिया जाता है और उस तार को जिस धातु को बनाया जाता है उस धातु का नाम होता है कांस्टेंटन या मैग्नीन। तो तार भी हो गया। तार की लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, तभी इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा, और तार की लेंथ 1 मीटर होगी। उसके बाद क्या करना है, लिखना है आपको कि इस पूरे सर्किट को क्या कर देना है, क्या कर देना है, एक सेल या बैटरी, सेल भी लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, जोड़ देंगे। उसके बाद इसमें एक हो सकता है बटन भी लगा दें, बटन लगा देना है। और क्या कर देना है, एक धारा नियंत्रक, कंट्रोलर, यानी करंट का जो कंट्रोल करे वो लगा देना है। बस ये आपको लिखना है। उसके बाद 3 स्क्रू में से एक स्क्रू, 2 स्क्रू के बीच में हमने प्रतिरोध बॉक्स लगा देना है। यहां से हम प्रतिरोध निकालेंगे 303 इसके अंदर, तो वो निकालनी पड़ती है। और 2 स्क्रू पर हमने क्या लगा देना है, 2 स्क्रू के बीच में हमने वो तार लगाना है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। वो तार हमें यहाँ पे फिट कर देना है। यही तार है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है आखिर में। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो स्क्रू है वहां पे हम एक धारा मापी लगा देंगे। धारा मापी का काम होता है धारा जहां जा रही है वहां सुई को उलट पलट कर देना, यानी जहां धारा जाएगी वहीं सुई ट्यून करके निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक धारा मापी लगा देंगे। धारा मापी को एक जॉकी से जोड़ देंगे। जॉकी क्या होती है, जॉकी को हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। अब स्लाइड नहीं करना है, यहाँ पे तार पे आप स्लाइड ना करें। अगर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं कभी, तो स्लाइड क्यों नहीं करना चाहिए, वैसे लिखा तो स्लाइड होता है लेकिन स्लाइड नहीं करते हैं। अगर खिसकाएंगे यहाँ पर इस तार पर तो तार क्या होगा, डैमेज हो सकता है जॉकी से। अगर आपका तार जो कांस्टेंटन का तार अगर वो डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो क्या नहीं देगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस जॉकी को उठाएं, यहाँ पे रखें, उठाएं, यहाँ पे रखें। तो अब क्या करते हैं, इस जॉकी को अब रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रखी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्या होता है, एक स्केल भी यूज किया होता है, स्केल भी यूज किया होता है। तो स्केल लगा देते हैं, ऐसे 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 ऐसा स्केल होता है, जैसे आपने देखा होगा स्केल होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि इस जॉकी को लगाते रहते हैं। अब जॉकी को मान लो कि यहाँ पे पहले टच कराया कहीं, तो धारा करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट। तो हमें एक ऐसी स्थिति यहाँ पे टच कराते 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 एक ऐसी स्थिति लानी है, एक ऐसी स्थिति पर हमें इसको पहुंचाना है कि जहां पर ये जो धारा मापी की सुई है ये बिल्कुल ऐसी हो जाए, यानी इधर उधर मूव भी ना करे। मूव तब नहीं करेगी जब करंट का फ्लो
यहां पर नहीं होगा। यानी एक पॉइंट मान लो कि वो डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट पे करंट का फ्लो होता क्यों नहीं है? हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि करंट को धक्का देने के लिए पीछे से चाहिए वोल्टेज। यानी करंट अकेले भी कभी वार नहीं करता है, अकेले कभी भी नहीं चलता है। पीछे से उसको धक्का देने के लिए एक और चीज होती है, वो होती है वोल्टेज। वो क्या होती है? वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या करती है? करंट को पीछे से धक्का देती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। अब होता क्या है? अब करंट का फ्लो हमेशा याद रखिए आप कि जो करंट का फ्लो होता है हाई टू लो, यानी हाई टू लोअर पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। यानी आप आम भाषा में समझ लीजिए, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है। यानी जब कहीं पर हाई वोल्टेज हो और कहीं पर लो वोल्टेज हो, तभी क्या होता है? करंट का फ्लो हो पाता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अब यहां पे क्या होता है? मान लो कि यहां पे पॉइंट, यहां पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे मान लो कि वो पॉइंट क्या है? डी, जहां पे करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट मान लो कि पूरा तार 100 मीटर लंबा था, तो डी तक की जो डिस्टेंस मान लेते हैं एल है फिलहाल। तो आगे जो डिस्टेंस बचेगी, क्योंकि कुल मिला के तार की जो लंबाई थी वो 100 थी, यहां से यहां तक की जो कुल दूरी थी 100 थी। अब 100 में से हमने एल यहां तक ले ली, तो बचेगा कितना आगे? 100 में से जो एल घटाएंगे वही तो बचेगा। तो 100 में से हमने यहाँ पे क्या घटा दिया? एल घटा दिया। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने 100 में से एल घटा दिया, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। 100 में से एल घटा देना है। तो अब यहां पे देखो कुछ यहां पे व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की याद आ रही है। यहां पे पी और यहां पे मान लो क्यू, यानी पी क्यू अपॉन पी क्यू आर एस। अब हमें पता है कि व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत होता है वो होता है पी क्यू अपॉन आर एस, यानी पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। ये कौन बोलता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। जो किसने दिया था? व्हीटस्टोन के बारे में सबसे पहले बताया था। किसने बताया था? नाम से इंडिकेट हो रहा है, व्हीटस्टोन ने बताया था। तो व्हीटस्टोन ने क्या बताया था कि P अपॉन क्यू यानी संगत दो प्रतिरोधों का अनुपात अगले संगत दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये किसने बताया था? व्हीटस्टोन ने बताया था। ये किसने बताया था? व्हीटस्टोन ने बताया था। अब हमने इसको हमने निकालना है, फाइंड लास्ट में इसको करना है कि ये कैसे निकालेंगे हम, यानी इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। अब क्या होगा? तो देखो, जब हम कहीं पर यहां पर टच कराते हैं तो उस तार का एक विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है। तार का एक अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है तार का, और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को शो करते हैं रो से। किससे शो करते हैं? रो से। तो यहां के लिए अगर हम लेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा? अब रो बराबर क्या होता है? मान लेते हैं कि मान लो यहां पे माना ए बी बराबर पी, क्योंकि एडी बराबर पी। तो पी बराबर क्या आ जाएगा? पी बराबर आ जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, जहां पे रो क्या है? रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां से इस टुकड़े का अगर हम मान ले, यहां यहीं तक तो ले रहे हैं, एडी ले रहे हैं, तो ए से डी तक ले रहे हैं। ए से डी तक हमने पी मान रखा है, तो यहाँ पे पी भी मान सकते हैं, यानी एडी को हम कुल मिला के पी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या मान लिया? पी मान लिया। ठीक। उसके बाद अब रो क्या है? रो इस टुकड़े का क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप
चेक कीजिए मेरा चैनल, उस पर मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर एक शॉर्ट वीडियो शायद अपलोड करी हुई है, तो उस पर आप देख लीजिए। तो उसके बाद ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने देख लिया। अब क्या हुआ, L अपॉन ए। L क्या है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो L है, और A क्या है, A इसका जो क्षेत्रफल है, जो यहां से यहां तक कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी तो होगा उस तार का। तभी मैंने शुरू में बोला था कि स्लाइड नहीं करना है, स्लाइड नहीं करना। अगर हम स्लाइड तो खुरचेंगे उसको तो तार कहीं ना कहीं डैमेज होगा, जिसके कारण इसका जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, जिसके कारण वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो इसलिए खुरचना नहीं है, स्लाइड इस जॉगी को ट्यून ट्यून करके रख देना है यहाँ पे, ठीक। तो ये तो था इतने के लिए। अब इसी प्रकार हमने किसका लेना है, BD का भी लेना है। यहां तक हमने ले ली, यहां तक भी ले लेते हैं। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर Q, BD बराबर Q मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो तो P और Q की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर, तो P और Q की वैल्यू रख देते हैं। P की वैल्यू आ गई रो L अपॉन ए, Q की वैल्यू आ गई रो 100 माइनस L अपॉन ए, बराबर क्या आ गया, R इंटू एस। ये से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, L अपॉन 100 माइनस L बराबर R अपॉन एस। इतना बच जाएगा, इतना ही तो बचेगा। L ए से ए कैंसिल हो गया, L यहाँ पे 100 माइनस L बच जाएगा, आ जाएगा S इंटू L बराबर क्या आ जाएगा, 100 माइनस L इंटू R आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो यहां से S निकालना है, लास्ट में निकालना क्या है, वही प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि अज्ञात प्रतिरोध क्या है, S है, तो S निकालना है। तो 100 माइनस L इंटू R अपॉन L, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। आसानी से आप समझ गए होंगे। कहीं पर आपको दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करें। तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को आप एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।